बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। और आज हमारे साथ इस यात्रा में, बेथलेहम की ओर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं योशुआ। जी हां, योशुआ, आप जरूर इनके बारे में जानते होंगे। इस्राएलियों को प्रतिज्ञा देश ले जाने में योशुआ एक अहम भूमिका निभाए थे। मूसा के बाद योशुआ ही इस्राएलियों को आगे ले चले। मूसा इस्राएलियों को बाहर ले आकर 40 वर्ष तक उनका अगुवाई करके उन्हें प्रतिज्ञा देश के उस सीमा तक ले गए, लेकिन अंदर ले जाने का कार्य योशुआ को ईश्वर सौंपे थे। और इनकी कुछ विशेषताएं, ये योशुआ है जो सबसे पहला ऐसे लीडर रहे या अगुवा रहे जो इस्राएलियों को युद्ध के लिए लेके चले। और ये ऐसे एक अगुवा हैं जो उन्हें प्रतिज्ञा देश के अंदर लेके गए। और ये पहले वो नेता हैं जो इस्राएलियों के पहला नेता उस प्रतिज्ञा देश में थे, क्योंकि जब ईश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को उस प्रतिज्ञा देश तक लेके आए, प्रतिज्ञा देश के अंदर जाना, और वहां पहले से ही जितने भी लोग रह रहे थे उनके साथ युद्ध करके एक प्रकार से उस देश को अपने लोगों के हाथ में देने की जिम्मेदारी ईश्वर योशुआ को दिए थे। और हम देखते हैं कि योशुआ उसका पूरा किए। योशुआ ईश्वर द्वारा निर्धारित किए गए थे, लेकिन वो अपने आप को मूसा के सामने बहुत छोटा मानते थे, क्योंकि वो उनको अपना एक प्रकार से ईश्वर मानते थे। इसलिए वे उनके सामने बहुत ही नम्र रहे। और जब मूसा उनको बताए कि उन्हें अभी आगे नेतृत्व करना है, वो थोड़ा सा पीछे भी हटे, क्योंकि वो अपने आप को मूसा की तुलना करके देख रहे थे और देखे कि वो मूसा के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मूसा विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संज्ञा 7 और 8 में कहते हैं, तब मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इस्राएलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। यह वचन योशुआ के लिए एक प्रकार से हिम्मत दिया, भरोसा दिया। और ये वचन मूसा का भी मनोभावना और उनका अनुभव, ईश्वर के साथ जो अनुभव रहा, उसको अपना शिष्य के साथ वो बांटे और ये उन्हें मजबूत बनाया। और इसलिए वो उन्हें आगे ले चल पाए थे। और एक बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, जितने भी लोग मिस्र से निकले थे उनमें से बहुत कुछ लोग ही प्रतिज्ञा देश पहुंचे थे। यहां तक मूसा प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं कर पाए थे। ईश्वर वहीं उस रास्ते में ही बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, उनके पापों के कारण, उनके अविश्वास के कारण। यहां तक मूसा भी अविश्वास किए थे। और 20 साल की उम्र के ऊपर जितने भी लोग निकले वहां से, मिस्र से, उनमें से 2 ही व्यक्ति प्रतिज्ञा देश पहुंचे, दूसरे सब कोई मर गए। उनमें से एक थे कालेब और दूसरा है नून के पुत्र योशुआ। तो कालेब और योशुआ, यही 2 व्यक्ति जो प्रतिज्ञा देश पहुंचे थे। यानी 20 साल के ऊपर जितने भी बड़े लोग थे उनमें से यही 2 व्यक्ति, जो बच्चे थे उन लोग सब पहुंच गए। इसके बारे में हम गणना ग्रंथ अध्याय 32 पद संज्ञा 11 और 12 में पढ़ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, योशुआ ऐसे एक व्यक्ति हैं, मेरा मानना यह है, और हम बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, इस्राएल में बाद में जितने भी राजा आए, राजा दाऊद को भी मिलाकर, वे जितना युद्ध किए उससे ज्यादा युद्ध योशुआ को करना पड़ा। और उतना ज्यादा लोगों को भी शायद योशुआ मारे होंगे, क्योंकि पूरा इस प्रतिज्ञा देश को अपने अधीन में करके अपने लोगों को देने की जिम्मेदारी ईश्वर योशुआ को दिए थे।
और हम योशुआ के ये भी देखते हैं वो एक विशेष शिष्य थे और हम उनको आदर्श के रूप में हम मान सकते हैं, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा गया था उन सबको वो पूरा किए। वो बहुत विनम्र रहते थे, आज्ञाकारी थे, और उनका जो मालिक या उनका जो नेता मूसा जो थे वो उनके अधीन में वे रहे हमेशा। और ईश्वर स्वयं मूसा के बाद में योशुआ को चुने थे और अभी शिष्य अभी नेता बन गए और लोगों को उस प्रतिज्ञा देश लेके गए। और हम इनको देखते हैं योशुआ को, वो कभी भी ना तो ईश्वर से ना मूसा से कभी क्यों नहीं पूछा। ईश्वर उनसे जो कहे वो बिना कुछ पूछे ही उस कार्य को करने में ही वो ध्यान रखे। और मूसा भी उनसे जो कुछ कहे उन सब आदेशों का वो पूरा पूरा पालन किए, कभी कोई प्रश्न नहीं पूछे। इसलिए हम इनको देखते हैं कि विशेष व्यक्ति हैं इस यात्रा में हमारे लिए, क्योंकि जो कुछ जिम्मेदारी उन्हें सौंपा गया था उन सबको वो पूरा किए। ये रहा योशुआ के बारे में। अभी हम योशुआ की दृष्टि से प्रभु यीशु के जन्म को हम थोड़ा सा देखते हैं। योशुआ को भी हम देखते हैं। योशुआ इस्राएलियों को उस प्रतिज्ञा देश लेके गए। प्रतिज्ञा देश जो उस सीमा के अंदर का एक देश है। और जहां तक यीशु की बात है, यदि हम यीशु का कहें कि दूसरा योशुआ, इसलिए नहीं कि वो यीशु योशुआ के समान है, बल्कि इसलिए कि वो न्यू इस्राएल या नया इस्राएल जो सभी देशों से अपने लिए लोगों को वो चुने हैं, अपना लिए हैं, अपने लहू के द्वारा खरीदे हैं, उन्हें भी एक प्रतिज्ञा देश ले जाने वाले हैं, वह है स्वर्ग। तो ये समानता है। साथ ही योशुआ लोगों को युद्ध लड़ने का एक नेता थे, लेकिन यीशु राजा थे। योशुआ उस प्रतिज्ञा देश को अपने हाथ में लेने के लिए, अपनाने के लिए लोगों को मार गिराए, और यीशु हमें अपनाने के लिए, हमारे राज्य को, इस दुनिया के राज्यों को अपनाने के लिए अपने आप को कुर्बान किए। और जब हम योशुआ का आज हम अपने साथ पाकर प्रभु यीशु के जन्मोत्सव तैयारी में हम यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, और हम जब उनकी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो हमें एक महत्वपूर्ण पाठ आज वे हमें पढ़ाते हैं, वो है विनम्र सेवक बने रहना। यीशु को भी हम ऐसे ही देखते हैं, विनम्र सेवक। ईश्वर जो कुछ उनसे कहे यीशु भी वही किए, योशुआ भी वही किए। और इस यात्रा में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बीच बीच में पूछते हैं क्यों, कैसे, लेकिन योशुआ आज हमें सिखाते हैं हमें ये दोनों प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। यदि ईश्वर हमसे कुछ कह रहे हैं उसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि वे ईश्वर हैं। आंख बंद करके पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ने की शिक्षा आज योशुआ हमें दे रहे हैं, तभी हम बेतलेहम तक पहुंच सकते हैं। आइए हम ईश्वर से इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके परम दयालु और प्रिय पुत्र के लिए, जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करके हमें आपके उस प्रतिज्ञा देश स्वर्ग, आपके घर ले आने के लिए अपने आप को बलि चढ़ाए, अपने जीवन का कीमत चुका के वे हमें खरीद लिए। अरे पिता, आज विशेष रूप से जब हम उनके उस जन्मोत्सव की तैयारी में अपने आप को हम आगे उस बेतलेहम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आज विशेष रूप से जब आप योशुआ को हमें दिए हैं, हमें भी योशुआ का मनोभाव दीजिए और नम्र और विनीत होकर आपके सेवक बने रहकर, आपके अधीन में रहकर जीने की कृपा हमें प्रदान करिए। साथ ही प्यारे पिता, हम क्रिस्तियों को आप ये भी जिम्मेदारी दी है कि हम भी अगुआ बने, ना केवल हम स्वयं उस प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करें, बल्कि दूसरों को भी हम अपना साथ ले चलें, जैसे योशुआ ने किया, ताकि हमारी ये यात्रा सफल रहे और हम आपके पुत्र तक पहुंचने में आप हमारी सहायता करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो आज ये 14वां दिन बेतलेहम की ओर हमारी यात्रा में आए हमारे इस महान योशुआ को अपने साथ ले चलिए, उनसे प्रेरणा पाइए, उनके समान बनिए और आपकी यात्रा सफल रहे। ईश्वर से हम यही दुआ मांगते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे।